नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। संभल स्थित श्यामधाम समसोई के महंत प्रवीण मिश्रा ने इटावा में हुई हालिया घटनाओं और ब्राह्मण समाज को बदनाम करने वाले झूठे, भ्रामक और अपमानजनक नैरेटिव पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये केवल एक राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद समाज में दरार डालकर राजनीतिक लाभ उठाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण समाज कमजोर नहीं है, फिर भी विवादों में इसे कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। महंत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल और स्वयंभू ठेकेदार बवाल करवाकर समाज विशेष को बदनाम करने की रणनीति चलाते हैं ताकि जनमानस को गुमराह कर सके। उन्होंने इटावा की घटना के वास्तविक तथ्यों को उजागर करते हुए कहा कि ये विवाद एक तरफा नहीं था, फिर भी मीडिया व सोशल मीडिया में ब्राह्मण समाज को दोषी ठहराया जा रहा है, जो निंदनीय है। महंत ने ब्राह्मण युवाओं से एकजुट होकर अपनी संस्कृति और गरिमा की रक्षा करने की अपील की और सभी राजनेताओं को चेताया कि राजनीतिक मुद्दों पर करे ना करें, समाजों को लड़वाकर, क्योंकि ब्राह्मण समाज अब जाग चुका है और ना झुकेगा, ना टूटेगा और ना चुप रहेगा। ये बयान ब्राह्मण समाज के सम्मान की पुनः स्थापना के साथ उन लोगों को स्पष्ट संदेश भी है जो जातीय आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम आए हुए हैं संभल के फतेहपुर समसोई श्यामधाम में। इटावा कथावाचक केस में हम महंत प्रवीण मिश्रा जी से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। महंत प्रवीण मिश्रा जी क्या कहते हैं? महंत प्रवीण मिश्रा जी, जरा बताइए, इस जो बवाल चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है वो सनातन धर्म के लिए बहुत ही गलत है। ये साजिश है रची हुई, क्योंकि ब्राह्मण कभी इस तरह के कृत्य नहीं कर सकता। ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखनाम का उपासक रहा है और रहेगा। अच्छा, एक चीज बताओ, इनके आधार कार्ड में जो इनका नाम है वो कुछ पता है आपको, क्या है क्या नहीं? नहीं, वो गलत है। हमें इस बात से एलर्जी नहीं है कि कथावाचक यादव समाज से क्यों थे, बहुत हैं और ब्राह्मण उनकी कथा कराते आ रहे हैं। संत रविदास सबके लिए ब्राह्मणों ने माना है आज तक, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बात यह अपनी जाति छुपाई, उन्होंने जो गलत कृत्य की है उसका विरोध हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग दिखा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, अखिलेश यादव का बयान, ये कुछ नहीं है, सपा की साजिश है और सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश है। मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए हर कीमत पे। अच्छा, उप मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। गलत है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अरे वो मुद्दा बना रहे हैं तो मथुरा केस पे बोले। अगर वो कृष्ण के वंशज हैं तो मथुरा केस पे क्यों नहीं बोलते? क्यों विरोध करते हैं मथुरा का और राम जन्मभूमि का? ये विरोध क्यों करते हैं वो? ये यादवों को ब्राह्मणों से तोड़ने की साजिश है। जो समझदार यदुवंशी हैं वो जानते हैं वो असली सनातनी है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों एक भाई हैं और हम कोई भी इनका विरोध नहीं चाहते। अच्छा, वहाँ पर जो पूरा मसला हुआ है उसमें कुछ जानकारी और बताइए। कुछ जानकारी नहीं है, सब साफ हो जाएगा। वो साजिश है सब, टोटल कुछ नहीं है। उन्होंने गलती की है, वो लोग चरित्रहीन थे, इसी वजह से मुद्दा उठाया गया है। जाति से कोई मतलब नहीं है, ये जाति का भेदभाव सब डाला गया है और जांच होगी, सब मामला सामने आ जाएगा जो भी है। जय श्री श्याम, जय श्री समसोई धाम। अच्छा, कथावाचक का ये भी कहना है कि मूत्र के छींटे डाले थे। गलत है, ब्राह्मण ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत। मैं इसका विरोध करता हूँ। उन्होंने ये कृत्य किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और उनकी चुटिया वगैरह काटी हैं वो भी? नहीं, बिल्कुल सनातनी चोटी नहीं काट सकता किसी की भी। अच्छा, वीडियो में जो दिखाई जा रही है उसमें ये सब चालबाजी है। वो सब उपद्रवी तत्व उसमें छिप के बैठ गए, वो उन्होंने किया है, उन्हें ब्राह्मणों को बदनाम किया है। ये सब साजिश के तहत है और जो अगर दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार है, बिल्कुल सत्य सही काम होगा जो भी है। अच्छा, और जो इस समय कुछ ज़्यादा ही बवाल चला आ रहा है, जाति पे, पूरी ब्राह्मण समाज पे धब्बे चल रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। नहीं, तो ये बात कि ब्राह्मण को हम नहीं बुलाएंगे। ब्राह्मण भिखारी नहीं है, किसी के यहाँ ब्राह्मण जाने को तैयार नहीं है बिना बुलाए। कोई ब्राह्मण जाता है किसी के यहाँ बिना बुलाए? नहीं जाता ना। भगवान कृष्ण ने भी ब्राह्मण को गुरु बनाया था, राम ने भी बनाया था, ये आदि परंपरा है। रामायण कह रही है पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। तो तुलसीदास जी गलत थोड़ी है। अच्छा, इनका कार्ड आपने देखा है? कार्ड पर ये क्या नाम लिखते हैं?
ये अग्निहोत्री लिखते हैं उस पर, मतलब ब्राह्मण का गोत्र जाति लगाते हैं, ये गलत है। अरे आप यदुवंशी लिखें, क्या दिक्कत है? बहुत लोग सब कथावाचक सब बिरादरियों से हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अशोक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जातियों को नहीं छिपाना चाहिए। अगर हम जिस जाति से हैं उस जाति को बता देना चाहिए। जिसकी इच्छा है वो कराएगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं कराएगा। नहीं, वहाँ तो ये हो रहा है कि ब्राह्मणों ने जाति पूछ के ये कराया, ब्राह्मणों ने जाति पूछ के ये कराया। ये खामखा एक आरोप लगा रहे हैं। दोषी पार्टियां जितनी ये भी हैं आरोप लगाती हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, इतना जो कह रहा हूँ बहुत कुछ कह दिया मैंने। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। महंत प्रवीण मिश्रा का ये सधा हुआ बयान समाज में सामंजस्य और सम्मान कायम रखने का आग्रह करता है और राजनीतिक साजिशों को नकारता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।